बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाबों की ताबीर में आज हम बात करेंगे कि अगर कोई अपने आप को या किसी को दौड़ते हुए ख्वाब में देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब में अगर कोई डर कर भागता है तो ये एक मुसीबत नहीं बल्कि एक खुशखबरी है। ऐसा ख्वाब आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसका मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ख्वाब में भागने की कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं। मसलन किसी दुश्मन से भागना या किसी काटने वाले जानवर से भागना, दुश्मन से छुपकर भागना, लोगों को भागते देखना, मर्दों का औरतों से भागना, मुसीबत या परेशानी वाली आवाज़ को सुनकर भागना, बगैर किसी खौफ के खुद को भागते हुए देखना, भागते हुए गिर जाना या किसी फ़ायदे को हासिल करने के लिए अपने आप को दौड़ते हुए देखना वगैरह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल ख्वाबों की ताबीर पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल ख्वाबों की ताबीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हज़रत अल्लामा इब्ने सीरीन कहते हैं कि अगर कोई ख्वाब में किसी खौफ या अपने आप को किसी चीज़ से बचाने के लिए भागते हुए देखता है तो ऐसा ख्वाब उसके लिए रहाई और निजात है। ऐसा शख्स अमन और सलामती पाएगा। ऐसे शख्स को अपनी हकीकी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ का खौफ है तो वो खौफ उससे दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने दुश्मन या किसी काटने वाले जानवर से डर कर भागता है तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि हकीकी ज़िंदगी में उससे शर और खौफ दूर हो जाएगा। ऐसा शख्स अपने दुश्मन पर फतह पाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये ख्वाब देखा था कि वो फ़िरऔन से भागे हैं। फिर हकीकी ज़िंदगी में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से निजात पाई और उसकी शरारत से महफूज रहे। हज़रत इब्राहीम करमानी कहते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में यूँ देखता है कि वो दुश्मन से छुपकर भाग रहा था मगर फिर उसके दुश्मन को खबर हो जाती है कि वो भाग रहा है तो ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि भागने वाला शख्स हकीकी ज़िंदगी में फ़िक्रमंद होगा या उसे परेशानी मिलेगी। हज़रत जाबर मगरिबी कहते हैं कि अगर ख्वाब में कोई शख्स बहुत ज़्यादा लोगों को भागते हुए देखता है तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि ख्वाब देखने वाले को कोई तोहमत का सामना करना पड़ेगा। ख्वाब में यूँ देखना कि मर्द औरतों से भाग रहे हैं और वो औरतें नेक और पासा हैं तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो नेकी, बरकत और अल्लाह की रहमत के रास्ते से दूर हो रहे हैं, क्योंकि नेक औरत अल्लाह की रहमत और अच्छाई की अलामत है। अगर कोई इससे यानी नेक औरत से दूरी या फरार इख्तियार करता है तो ऐसा ख्वाब उसके दीन या दुनिया में नुकसान और गुमराही की अलामत बनता है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स बदकार और बेहया औरतों से दूर भागता है तो ऐसा शख्स नेकी पर है, और ऐसे ख्वाब का ये मतलब लिया जाता है कि अल्लाह ताला उसे शैतान के फितनों और शर से महफूज रखेंगे और ऐसे शख्स को अल्लाह ताला नेक रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएंगे। ख्वाब में किसी मुसीबत की आवाज़ सुनकर भागने की ताबीर अमन और शादी से की जाती है। इस ख्वाब की ये ताबीर इसलिए है कि वो बुराई और शर से भागकर अमन की तरफ आया है। शादी भी इंसान को एक तहफ़्फ़ुज़ और सुकून देती है। मुसीबत की आवाज़ को सुनकर भागना खुशहाल ज़िंदगी मिलने की अलामत समझा जाता है। अगर कोई ख्वाब में बगैर किसी खौफ के बहुत तेज़ी से यूं ही भागा जा रहा है तो ये ख्वाब उसकी उम्र के तेज़ी से गुजरने की अलामत है, या ऐसा शख्स किसी मकसद के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है और ऐसे शख्स को किसी नुकसान का अंदेशा हो सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में भागते हुए मुंह के बल गिर जाता है या उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि उसकी ज़िंदगी में या कारोबारी मामलात में कोई परेशानियां या रुकावटें आ सकती हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी फ़ायदे को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो ऐसा ख्वाब उसकी दुनियावी ख्वाहिशात, मालो दौलत कमाने की जुस्तजू और लालच को ज़ाहिर करता है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।